वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। सो जिस हिसाब से हमने कमिट किया था कि सिस्टम डिजाइन का कोर्स हम लोग लाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो टू हीरो टाइप का, उस तरह का कोर्स जो अल्फा सीरीज जिसे हमने नाम दिया है वो सीरीज आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आप देखोगे कि एकदम मस्त स्टोरी टाइप का अपन सारी चीजों को समझते हुए जाएंगे। बस आप आराम से कॉपी और पेन लेके बैठो और चीजों को समझते जाओ और सारी चीजों को आपको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो आपको बिल्कुल भी सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू क्वेश्चन से या फिर डिजाइन पैटर्न से, ये सारी चीजों से आपको फियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप बात करो इसका सिस्टम डिजाइन की, तो इस सिस्टम डिजाइन में बहुत सारे बेनिफिशियल्स है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो पहला तो आपका जो बेनिफिट आ जाता है कि भाई अब तक डे टू डे लाइफ में अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप मीटिंग्स वगैरह में आर्किटेक्चर वगैरह डिस्कशन होता होगा कि आर्किटेक्चर इस तरह से है, उसे ऐसे चेंज करना है, तो उस चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। करेक्ट, क्योंकि एक स्केलेबिलिटी का स्कोप देता है सिस्टम डिजाइन पूरा का पूरा कोर्स, जो आपका एक माइंड में मैपिंग आ जाता है कि अच्छा इस तरीके से आर्किटेक्चर होता है। फिर अगर आप कंपनी चेंज करोगे उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि अगर आप जाओगे तो फिर आपको इन सारे इंटरव्यू पे सीनियर लेवल पे आपसे पूछा जाएगा सिस्टम डिजाइन, डिजाइन पैटर्न, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही ये। फिर अगर आप कंपनीज में जाते हो तो आपको पूरा का पूरा आर्किटेक्चर समझने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। करेक्ट, अगर वहाँ पे किसी ने हाई लेवल डिज़ाइन या लो लेवल डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट बना के रखा है तो आप उस डॉक्यूमेंट को बिना एक भी लाइन ऑफ कोड को देखे हुए आप उस डॉक्यूमेंट से एक पूरा पूरा ओवरव्यू ले सकते हो कि अच्छा यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही है। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है पूरा का पूरा, अगर आप सिस्टम डिजाइन को अच्छे तरीके से जानते हो तो। ठीक है, तो आप इसी तरह से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और ये सीरीज का पूरा अपन फ्रीली पूरा एंजॉय करते हैं। हर दिन एक एक लेक्चर में ट्राई करूंगा कि यहाँ पे मैं अपलोड होते जाए। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक भी देते जाइएगा कि आपको किस हिसाब से ये पूरा का पूरा सीरीज लग रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन स्टोरी को। ठीक है, तो यहाँ पे सर अगर सिस्टम डिजाइन मेरे को पूरा का पूरा समझना है तो सबसे पहले सर यहाँ पे दो टर्म आता है सर सिस्टम डिजाइन में। सर सिस्टम डिजाइन में दो टर्म आया है सर। पहला तो आया है सर सिस्टम। सर आप पहले तो बताओ कि सर सिस्टम क्या होता है और दूसरा में बताओ सर कि ये डिजाइन क्या होता है। अपन पूरा बारीकी से आप समझते जाइएगा, अपन पहले ये दोनों चीजों को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप सिस्टम की बात करो तो मैं बोलता हूँ कि भाई सिस्टम जो है वो दो तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है भाई कंप्यूटेशनल सिस्टम, कंप्यूटेशनल सिस्टम हो सकता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कंप्यूटेशनल सिस्टम। दूसरा हो सकता है रियल वर्ल्ड सिस्टम। अच्छा, रियल वर्ल्ड सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है। सर ये दोनों चीज होता क्या है, कंप्यूटेशनल सिस्टम और रियल वर्ल्ड सिस्टम क्या होता है? तो ये जो सिस्टम के बारे में जो बोला गया है वो है कि भाई आपके पास कोई टास्क है, कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ यूजर्स को कुछ स्पेसिफिक काम के लिए, कुछ टास्क के लिए कुछ एप्लीकेशन या कुछ बनाया गया, इस तरह का सिस्टम बनाया गया ताकि कुछ यूजर्स को वो हेल्प करे उसमें। जैसे सर एग्जाम्पल, सर जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले ले व्हाट्सएप का, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले व्हाट्सएप का, तो सर व्हाट्सएप किसी स्पेसिफिक यूजर्स का सर रिक्वायरमेंट था। क्या रिक्वायरमेंट था कि सर वो टेक्स्ट कर सके, ऑडियो कॉलिंग कर सके, वीडियो कॉलिंग कर सके और बहुत सारे फीचर्स। तो इस सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, यूजर्स के जो रिक्वायरमेंट्स थे उनको फुलफिल करने के लिए क्या किया गया सर, एक सिस्टम बनाया गया सर। उस सिस्टम का नाम क्या था सर, व्हाट्सएप। उसी हिसाब से सर वीडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग जो अपन यूट्यूब पे आप ये देख रहे हो सर, उसका जो रिक्वायरमेंट था, वीडियो स्ट्रीमिंग का जो रिक्वायरमेंट था, उसके लिए सर क्या क्या बनाया गया सर, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीजें बनाया गया कि सर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। सर मेरे को किसी का रिक्वायरमेंट था सर फूड डिलीवरी का, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, तो उसके लिए जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी किसी का रिक्वायरमेंट था, ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो रिक्वायरमेंट था सर, उसके लिए उस स्पेसिफिक यूजर्स को जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना चाहते थे उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए सर एक सिस्टम बनाया गया जिसको अपन जोमेटो या स्विगी बोलते हैं। जोमेटो और स्विगी सर, करेक्ट है। और सर यही अगर ट्रैवलिंग के लिए हुआ, ट्रैवलिंग का सर अगर किसी को रिक्वायरमेंट था तो उन स्पेसिफिक यूजर्स के लिए जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीजों को हैंडल करना चाहते थे, रिक्वायरमेंट था कि सर मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो उनके लिए सर उबर और ओला बनाया गया। और इंटरटेनमेंट के लिए सर उसी तरह से हॉटस्टार सब बनाया गया। तो ये जितने भी अपन नाम ले रहे हैं, क्या क्या क्या, या तो फिर एप्लीकेशन का, ऐप का, या तो फिर किसी वेबसाइट का, ब्राउजर का बात कर सकते हैं, ब्राउजर या फिर वेबसाइट। तो ये सारे सर आ जाते हैं किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। ये सब को अपन सर सिस्टम बोलते हैं। ये सारे चीज को सर अपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ये सारे चीज को अपन सिस्टम बोलते हैं। ब्राउजर्स मतलब अगर आपको रिजल्ट देखना है, किसी यूजर्स का रिक्वायरमेंट है कि भाई 10th का रिजल्ट आया, तो उसके लिए वो वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से करेंगे, तो वो सिस्टम एक हुआ, एक सिस्टम बनाया हुआ है जहां पे आप सारी चीजों को
हैंडल कर रहे हो वहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इस हिसाब से आप रिजर्वेशन जो करते हो, टिकट बुकिंग करते हो, तो वो क्या है, IRCTC का वो पूरा का पूरा एक सिस्टम, उसको एक सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर इसी हिसाब से सर एक रियल वर्ल्ड सिस्टम क्या होता है सर, इसी तरह से कोई प्रॉब्लम अगर रियल लाइफ में है उसको भी सॉल्व करने का है, उसको भी तो सिस्टम बोलेंगे। जैसे अगर एक पिज्जा की हम लोग बात करें कि अगर पिज्जा शॉप है तो सर ये पिज्जा शॉप ये क्या हो गया सर, सिस्टम। अगर ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन ही, एक ऑफलाइन जो पिज्जा शॉप है अब वहां पे उसको भी अपन क्या बोल रहे हैं सर, रियल वर्ल्ड का एक सिस्टम है सर, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये भी सर एक सिस्टम। क्यों? क्योंकि सर कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट क्या था सर, पिज्जा का नीड था, पिज्जा का नीड था, उसको फुलफिल करने के लिए एक क्या बनाया गया सर, पिज्जा शॉप बनाया गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो मतलब स्पेसिफिक कुछ यूजर्स हैं जिनका कुछ रिक्वायरमेंट्स है स्पेसिफिक, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि सर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सर अगर इस सिस्टम की हम लोग से बात करें तो सर सिस्टम क्या अकेले बनता है क्या, नहीं सर, इस सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा जो टर्म हुआ कि सर कंपोनेंट्स क्या होता है, तो कंपोनेंट्स का मतलब आप समझो कि लोग की तरह, क्योंकि अगर आपको एक काम करना है तो आप अकेले नहीं कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे बंदे की जरूरत पड़ेगी। आपने वो हॉलीडे मूवी देखा ही होगा कि एक प्लान का जो लास्ट में उनको जो एग्जीक्यूट करना रहता है सारे स्लीपर सेल्स को, तो वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे सारे बंदों को बुलाते हैं अपने बंदों को, और वो क्या करते हैं भाई, अलग अलग लोकेशन पे सबको भेजते हैं। वो अकेले एग्जीक्यूट, ऑपरेशन से ही हुआ, ऑपरेशन का नाम क्या था, एक था कि सबको वहां पे डिस्ट्रॉय करना था। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, बहुत सारे लोगों को बुलाया, और लोग कैसे, एक डेस्टिनेशन है कि भाई तुम इसके पीछे जाओगे, तुम उसके पीछे, ये सारा सबको बता दिया गया है। और उसके लिए वो हो सकता है कि बहुत अलग अलग पाथ से जाए, कोई ट्रेन से जा रहा था, कोई बस से जा रहा था, तो मीडियम सबका अलग होगा, लेकिन सब बंदे एक ही काम को जाकर एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों का जरूरत पड़ा, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब आप बोल सकते हैं बंदे, बहुत सारे बंदों का, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जरूरत पड़ा, जो कि कलेक्टिवली मिलके एक काम को पूरा क्या कहते हैं, पूरा करते हैं वो। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स था यूजर को, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, वही लोग क्या हो गए भाई, कंपोनेंट्स हो गए। जैसे सर फॉर एग्जांपल अगर आप पिज्जा की बात करें, अपन जो यहाँ पे पिज्जा शॉप की बात कर रहे थे, तो उसके लिए सर पिज्जा शॉप के लिए क्या क्या हो सकता है बताइए सर। जो पिज्जा शॉप है उसके लिए अगर अपन कंपोनेंट्स डिफाइन करें कि भाई कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं सर। तो सर जो पहला जो कंपोनेंट होगा, पहला कंपोनेंट क्या होगा, जैसे आप पिज्जा शॉप में जाते हो तो सबसे पहले आप ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी है, आप ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, तो आपका ऑर्डर लेने वाला कोई बंदा चाहिए, मतलब कोई कैशियर एक तरीके से चाहिए, कोई कैशियर चाहिए जो कि आपका क्या लेगा, ऑर्डर को रिसीव करेगा, ऑर्डर को रिसीव करेगा। ठीक है, एक बार तो ये एक पहला कंपोनेंट आपका हो गया। ठीक है, एक जो बंदा है वो अकेले तो पूरा पूरा पिज्जा शॉप का हैंडल नहीं कर सकते हो, तो इसलिए भाई एक कैशियर चाहिए या फिर ऐसा बंदा जो कि ऑर्डर आपका रिसीव करे, पेमेंट ले, ये सारी चीजों के लिए। दूसरा कंपोनेंट क्या है कि एक बार जब आपको ऑर्डर मिल गया तो वो फिर आप किसके पास जाएगा भाई, शेफ के पास जाएगा। फिर शेफ चाहिए टू कुक फूड, कुक पिज्जा बोल सकते हैं। ठीक है, पिज्जा बनाने के लिए दूसरा ये हो गया आपका कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या है भाई, तीसरा है कि भाई जो इक्विपमेंट्स, जो अवन है जिसमें आपका पिज्जा बनने वाला है, मतलब वेयर द पिज्जा विल बी कुक्ड, पिज्जा विल बी कुक्ड, जहां पे पिज्जा बनेगा वो भी तो एक इक्विपमेंट है ना, वो भी तो आपको सहायता कर रहा है। मतलब उस टास्क को पूरा होने के लिए जितने लोग मेरे को हेल्प कर रहे हैं वो सब चीज क्या हो गया, उसके कंपोनेंट्स हो गए। क्योंकि बिना कंपोनेंट्स के अलावा कोई काम हो ही नहीं पाएगा। अगर आप कुछ भी करने जाते हो काम, तो आपको कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगा। अगर आपको घर बनाना है तो आपको बिल्डर की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंसर की जरूरत पड़ेगी, जो है जो कुछ ब्रिक्स, ये सारी चीजें जो मिलेगी उसका जरूरत पड़ेगा। तो ये सारे लोग जो मिलकर आपके घर को बनाने वाले हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करने वाले, वो सब क्या हो गए, कंपोनेंट्स की तरह हो गए। ठीक है, तो अवन चाहिए, फिर एक डिलीवरी बॉय चाहिए, डिलीवरी पर्सन चाहिए। वो क्यों चाहिए, ताकि अगर पिज्जा जब कुक हो गया तो वो गरम गरम पिज्जा आपको लाके सर्व कर सके, टू सर्व द पिज्जा, सर्व द पिज्जा। ठीक है, तो ये इतने सारे सर कंपोनेंट्स मेरे को लगे जब मैं पिज्जा शॉप एक ओपन करता हूं, तो ये सारी चीजें मेरे को कंपोनेंट्स लगते हैं सर। ये सारे जब आपस में बात करते हैं एक दूसरे से सब मिलजुल कर जब काम करते हैं, क्योंकि ये अगर ऑर्डर ले लिया इसको बताया ही नहीं तो फिर कैसे होगा, सेफ बनाना स्टार्ट ही नहीं करेगा।
तो सर ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, फिर ये सेफ जाएगा, इससे कम्युनिकेट करेगा, मतलब ओवन में बनाएगा, जैसे ही बन जाएगा फिर ये डिलीवरी बॉय को देगा। तो मतलब सर ये सारे फिर ये डिलीवरी बॉय क्या देगा, जो पर्सन को चाहिए था उसे मिल जाएगा। मतलब सर कंपोनेंट्स को आपस में सर कोऑर्डिनेशन कर चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। मतलब सर एक सिस्टम जब बनता है तो उसके बहुत सारे सर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है सर, समझ गया। वो कंपोनेंट्स सर आपस में कम्युनिकेट करते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। यहाँ पे क्या था कि एक सर्व करना पिज्जा को, हॉट पिज्जा को सर्व करना, तो अच्छे टाइम पे डिलीवरी हो सके हॉट पिज्जा, इसके लिए ये सारे बंदों को आपस में कोऑर्डिनेट करके अच्छे से काम करना होगा, तभी हो पाएगा। अगर कोई भी एक डिले करता है या फिर एक दूसरे को नहीं रिस्पॉन्स करता है तो क्या होगा, आप अच्छे से सर्व नहीं कर पाओगे, अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे, आप में लेटेंसी आएगा। लेटेंसी मतलब आप डिले कर रहे हो चीजों को, तो आपका जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, दूसरे बार से लोग आना यहाँ पे कम कर देंगे। मतलब अगर आपको ज्यादा यूजर्स को लाना है, ये सारी चीजों का अगर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, प्रॉफिट कमाना है, तो सारी चीजों को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना होगा। अगर कैशियर ने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया, उसने सेफ को ही लेट से बताया, तो आपका लेटेंसी लास्ट में जाकर क्या होगा, डिले होगा। तो इसको तुरंत इसको बताना भी होगा, फिर ये टाइम पे कुक करेगा, फिर टाइम पे डिलीवर करेगा, मतलब सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन। तो सब लोग मिलकर एक टास्क का जो कि था पिज्जा, उसको अच्छे तरीके से चलाते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे भी होता है, सिस्टम में भी। अगर आप इसकी बात करो, ये तो रियल वर्ल्ड सिस्टम हो गया। अगर आप कंप्यूटेशनल सिस्टम की बात करोगे तो उसी तरीके से आपस में सब चीज कोऑर्डिनेट करके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा भाई, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि सर अगर कंप्यूटेशनल सिस्टम की बात करें सर अगर अपन कंप्यूटेशनल सिस्टम की बात करें तो सर यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, करेक्ट। तो सर यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे जो सर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे सर, जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें या फिर सर किसी वेबसाइट की बात करें, तो जहां पे सर आप अगर ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर रहे हो तो वहां पे आप जाके सर एक मेरा पोर्टल है, एक एप्लीकेशन है जहां पे सर मेरे को सारे फूड का मेन्यू दिखता है सर। उसको क्या करते हैं क्लाइंट के लिए स्पेसिफिक है, मतलब जहां पे जो यूजर है वो अच्छे तरीके से सब कुछ दिखे उसको। पहला कंपोनेंट तो ये हुआ, अगर आपको टिकट बुक करना है तो आपको सब चीज दिखना चाहिए कि भाई दिल्ली का मुंबई का ये फेयर है, इस तरीके से सारी चीजें दिखना चाहिए। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करना है तो आपको सारा फूड और उसका प्राइस दिखना चाहिए। तो यूजर को जो सारी चीजें दिखता है उसी को तो क्लाइंट बोलते हैं, करेक्ट। तो सर पहला कंपोनेंट तो यही हो जाता है सर, क्लाइंट। कंप्यूटेशनल में सर पहला कंपोनेंट क्या हो जाता है सर, कोई क्लाइंट हो जाता है, जिसमें आप एक एप्लीकेशन ऐप बोल सकते हो या तो फिर सर कोई वेबसाइट बोल सकते हो, मतलब या फिर ब्राउजर बोल सकते हो सर, ठीक है। ठीक है, तो सर एक बार जब आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मेरे को ये पिज्जा या ये खाना ऑर्डर करना है, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो क्लाइंट ऐप से, जो भी आपका एप्लीकेशन है वहां से, तो वो एक बैकएंड पे जाता है। एक बैकएंड जो सर्वर हुआ वहां जाता है, वहां जाकर चीजों का प्रोसेसिंग होता है कि अच्छा किस होटल को देना है ऑर्डर, ये सारी चीजें उसको मैसेज करना, उसको इन्फॉर्म करना, ये सारा जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो बैक में हो रहा है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं भाई, सर्वर। सर्वर जहां पे पूरा का पूरा प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग। जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट क्या करेगा, मोस्टली रिक्वेस्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, उसका प्रोसेसिंग करके और उसके बाद ये रिस्पॉन्स देगा एक तरीके से। अगर आपने पेमेंट किया तो हो गया कि ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, वो ऑर्डर आपने किया, वो ऑर्डर गया बैकएंड में, कहाँ पे, सर्वर पे। अगर आपका ऑर्डर सब कुछ हो गया बरोबर, पेमेंट वगैरह सब कुछ, होटल को भी इन्फॉर्म हो गया कि भाई आपका ये ऑर्डर है, ये करना है, ये सारी चीजें टाइमिंग में सब कैलकुलेट हो गया, तो आपको एक कंफर्मेशन आ गया कि भाई आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, इतने देर में आपको डिलीवर होगा। तो ये हो जाता है रिस्पॉन्स आ रहा, ठीक है। तो दूसरा जो कंपोनेंट है सर्वर। तीसरा क्या हो सकता है सर, सर पूरा का पूरा खेल तो डेटा का है ना, ऑडियो वीडियो। अगर आप देखोगे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब देखोगे तो कितना सारा वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, तो किसी डेटाबेस में स्टोरेड होगा। अगर आप टेक्स्ट जो लिखते हो, लास्ट सीन, ये सारी चीजें, या फिर मैसेज आपका व्हाट्सएप पे इतने टाइम तक स्टोरेज जो रहता है वो किसी डेटाबेस में स्टोरेड होगा। आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज वगैरह देखते हो, वो मूवीज से कहाँ स्टोरेड है, डेटाबेस में स्टोरेड है। तो सर डेटा पे खेलने के लिए कंपोनेंट्स तो ये भी होगा ना सर, आप जितने भी सिस्टम बनाओगे तो वो सारा सिस्टम तो डेटा पे ही खेलेगा। तो सर एक तो कंपोनेंट्स इसका अपन बोल सकते हैं कि सर क्या हो जाएगा सर, डेटा, डेटाबेस, जहां पे डेटा को स्टोर करेंगे सर, स्टोर द डेटा, ठीक है। ठीक है सर, और क्या हो सकता है सर, चौथा सर क्या हो सकता है सर, चौथा हो सकता है भाई लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग ये सब अपन समझने वाले हैं पूरा डिटेल में कि सर अगर ज्यादा लोड आ गया, जैसे कि पिज्जा शॉप है, अगर आप पिज्जा शॉप में इनिशियली बाय चांस मानते हो कि नया नया पिज्जा शॉप खोला था, तो एक सेफ को इसने रखा था, एक सेफ को इसने रखा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसका फेमस हो गया, अच्छा पिज्जा ये डिलीवर चलना चालू कर दिया, तो एक सेफ था, तो मिनिमम एक दिन में कम से कम मान लो कि 15 कस्टमर्स इसके आते थे, तो एक सेफ से हो जाता था, हैंडल हो जाता था।
अब धीरे धीरे अगर इसका डिमांड बढ़ गया तो 1500 से इसके 500 आने लगे, इतने सारे अगर आने लगे कस्टमर्स, तो एक सेफ से नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा किस पे, सेफ पे, पूरा पूरा शॉप पे एक तरीके से लोड बढ़ जाएगा। सिर्फ सेफ पे नहीं बढ़ेगा, इस पे भी बढ़ेगा, कैशियर पे भी सेफ पे भी बढ़ेगा, ओवन भी और ज्यादा चाहिए होगा, और डिलीवरी पर्सन भी चाहिए होगा ज्यादा कि वो जल्दी जल्दी सबको डिलीवर करे, करेक्ट। अगर होटल्स बड़े होंगे, पिज्जा शॉप उसके बड़े होंगे, तो लोड ज्यादा हो जाएगा, हर किसी पे लोड आएगा। तो उसको लोड को बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या करते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो लोड बैलेंस करने के लिए। एक कैशियर था तो हो सकता है कि आपने एक की जगह पे 3 कैशियर रख लिया। फिर सेफ हो सकता है कि पहले एक था तो आप अब 5 सेफ कर लिए, 5 या 6 सेफ कर लिए। अवन भी आप इंक्रीज के लिए, अगर 5 सेफ है तो 5 सेफ के लिए एक एक अवन और एक एक्स्ट्रा मान लो कि कुछ बैकअप के लिए रखते हो तो आप 6-7 अवन रखने लगे। इसका डिलीवरी पर्सन को आप क्या कर दिए, 2 से 3 कर लिए। तो इस हिसाब से आप लोड को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है। इसे कहते हैं लोड बैलेंसिंग, कि भाई मेरे सिस्टम पे अगर लोड आता है तो आप कैसे उसको बैलेंस करते हो। यही पूरा तरीका है कि किस हिसाब से आप उसको बैलेंस करते हो। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी सिस्टम में भी है कि अगर आपका जैसे इनिशियली अगर व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ होगा या फिर आप कुछ स्टार्ट करते हो तो इनिशियली ट्रैफिक क्या रहेगा, उस पर बहुत कम रहेगा। धीरे धीरे जब यूजर्स उसको जानना चालू करेंगे तो लोड उस पर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो जब ज्यादा लोग आना स्टार्ट होंगे, जैसे 100 से 1 मिलियन आने लगे, 10 मिलियन लोग आने लगे, जैसे क्रिकेट मैच जब चलता है तो आप देखोगे कि जब नॉर्मल चीजें रहती है हॉटस्टार वगैरह पे तो कम यूजर्स रहते हैं, बट जब इंडिया पाकिस्तान ये सारे के मैच होते हैं तो आप देखते हो कि कितना ज्यादा लोड बढ़ जाता है, करेक्ट। लोड कितना ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उसको कैसे आप हैंडल करते हो कि बहुत ज्यादा जब लोड आ जाता है, ऐसा नहीं कि आपका क्रैश कर जाए वेबसाइट ही या फिर एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाए, कर समझ रहे हो। तो इसी हिसाब से लोड को बैलेंस करने के लिए कि लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक तो सर ये हो जाएगा सर लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, लोड बैलेंसर बोल सकते हैं इसको। सर कैसे लोड को बैलेंस करेंगे ये अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सर और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है सर, हो सकता है कि सर कैशे का जरूरत पड़े, कैशे, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का टू एक्सेस फ्रीक्वेंट डेटा। सर जो डेटा बार बार आ रहा है ना उसको एक्सेस करने के लिए कभी कभी यूज केस हो सकता है सर कि कैशे का जरूरत पड़े, कैश का जरूरत पड़े, करेक्ट। क्योंकि हो सकता है कि आप जो कुछ खाना है, जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा है तो आपको पता है कि उस फेस्टिवल में वो सारी चीजें ज्यादा यूज होने वाली है, जैसे मकर संक्रांति चल रहा है तो आपको पता है कि अच्छा ये सारी चीजें है जो ज्यादा ऑर्डर में आने वाला है, तो आप क्या किए उनको कैश में सेव करके रख लिए, क्योंकि आप जान रहे हो कि इस समय वो ज्यादा होने वाला है। तो क्यों सर्वर से उसको फेच करके लाए, क्योंकि वहां से आप फेच करके लाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। कैश में क्या है कि एकदम पास में रहता है मेमोरी के, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है एक्सेस करने का वो ज्यादा होता है यहाँ पे, मतलब फास्ट होता है। तो यहाँ पे आप प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा बचा रहे हो क्योंकि तुरंत आप फेच कर ले रहे हो डेटा को। तो इसलिए हो सकता है कि कैसे का आपको जरूरत पड़े, या फिर आप कोई मूवी जो अपलोड होता है नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे, तो कोई नई नई मूवी है तो वो हो सकता है कि ज्यादा यूजर्स अभी एक साथ देख रहे हो, तो क्या करेगा उस मूवी को कैशे में रखेगा ताकि जब कोई उसको एक्सेस करने का ट्राई करे तो वो फास्ट एक्सेस उसको तुरंत हो जाए, क्योंकि पता है कि भाई ये अभी मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ज्यादा जो चीजें यूज हो रही है उसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सर्वर से फिर से बार बार फेच करके, जब तुम्हें पता है कि ज्यादा यूज हो रहा है तो मेमोरी के जस्ट पास रखो, कैशे में उसको रखो ताकि वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता रहे लोगों को, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स और भी कंपोनेंट्स हैं जो कि अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई सिस्टम क्या होता है सर। ये जो व्हाट्सएप या जो भी जो यूजर का एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप ओवरव्यू पर अपन देखें तो सर ओवरव्यू बस यही है कि सर सिस्टम का मतलब हुआ सर कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है यूजर्स का उसको पूरा करने के लिए सर एक सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम क्या होता है सर, कलेक्शन ऑफ। अब अपन डिफिनेशन पे आ सकते हैं सिस्टम का कि सर व्हाट इज सिस्टम सर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ। चाहे देखते हैं सिस्टम डिजाइन में अपन देखेंगे उसको कि सर उसमें सर वो जो सिस्टम जो बनता है सर वो 2 तरह का होता है सर। कंप्यूटेशनल सिस्टम जो कि अपन कंप्यूटर से रिलेटेड देखते हैं, व्हाट्सएप एप्लीकेशंस, वेब ब्राउजर, ये सब। रियल वर्ल्ड सर इस तरह का सर पिज्जा शॉप, ये सारी चीजें जो ऑफलाइन मोड में देखते हैं सर वो रियल वर्ल्ड सिस्टम हो गया, ठीक है। तो सर ये दोनों कब काम करते हैं सर, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स की सर जरूरत पड़ती है लोगों के और वो सब आपस में अच्छे से जब कम्युनिकेट करते हैं सर तब जाके वो सिस्टम अच्छे तरीके से बिहेव करता है जैसा एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो सर ये हो गया पूरा का पूरा कहानी सिस्टम का सर, पूरा का पूरा अपने को समझ में आ गया सर कि एक सिस्टम होता है और उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सर अब अपन समझते हैं सर कि डिजाइन और सिस्टम डिजाइन क्या होता है सर, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं सर कि सिस्टम डिजाइन क्या, सिस्टम के बारे में देख लिया। अब अपन देखने वाले हैं कि सर सिस्टम डिजाइन क्या होता है सर। सिस्टम जो आप बोले सर उसी का डिजाइन का मतलब क्या होगा सर, मतलब सर आप इस सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या होगा। तो अगर आप डिफिनेशन लिखे तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर को डिजाइन करना, सेलेक्टिंग द कंपोनेंट्स
selecting the best suited components, finding the relationship between them so that the required user requirement is fulfilled. मतलब ये हुआ कि सर जो ये सिस्टम है, जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल ले ले या फिर ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम का ही ले ले, जो पिज्जा का लिया अपन एग्जांपल, तो सर ये जो है उसमें सर ये पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन का मतलब हुआ है सर कि उसका एक आर्किटेक्चर बनाना सर, एक आर्किटेक्चर बनाना मतलब सर उनका एक व्यू बनाना कि किस हिसाब से, मतलब क्या क्या सर उसमें कंपोनेंट्स है, बेस्ट सुटेड कंपोनेंट्स। सर पहले सर सारे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि सर डेटाबेस, अगर हम लोग बात करें कि सर डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा स्टोर करने के लिए डेटा, जैसे मूवीज को, तो सर कौन सा डेटाबेस अपन सर लेंगे, सर ये डिसाइड करना कि सर एसक्यूएल यूज करेंगे सर कि नो एसक्यूएल यूज करेंगे सर, मोंगोडीबी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे सर ये डिसाइड करना। ठीक है, कैशे में सर कौन सा यूज करेंगे सर, रेडिस यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे कैशे भी मार्केट में अवेलेबल है। तो इसी हिसाब से सर जो बहुत सारे कौन सा क्लाइंट, कौन सा सर्वर अप्रोच, क्लाइंट सर्वर अप्रोच कौन सा यूज करेंगे सर, तो ये सारी चीजों पे बात करना कि भाई उसका कौन कौन सा कंपोनेंट्स होगा और सब कंपोनेंट्स आपस में कैसे बात करेंगे, किस हिसाब से उनका रिलेशनशिप होगा, ताकि जो भी तुम्हारे पास एक रिक्वायरमेंट है, जो भी यूजर का रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई आया व्हाट्सएप का रिक्वायरमेंट लेके, तो उसका व्हाट्सएप का जो रिक्वायरमेंट बनाने का है, एक डेटिंग वेबसाइट हो गया या फिर चैटिंग ऐप हो गया, जो भी उनको बनाना है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे और वो सब आपस में कैसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे सर, यही चीज को दर्शाना फिगर के माध्यम से सर सिस्टम डिजाइन का मतलब हुआ सर, उसी कहते हैं सर सिस्टम डिजाइन। ठीक है, इसका मतलब सर अगर मेरे को जैसे व्हाट्सएप की बात करें सर, तो हो सकता है सर कि बहुत सारे कंपोनेंट है सर, एक कंपोनेंट सर इसका हो सकता है सर क्लाइंट हो सकता है सर व्हाट्सएप का। अगर हम लोग व्हाट्सएप की बात करें, सिर्फ एक ओवरव्यू एक छोटा सा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप अपन डिजाइन कर रहे हैं सर, एक क्लाइंट है सर, मतलब क्लाइंट ऐप बोल सकते हैं सर, एप्लीकेशन है जहाँ पे पूरा पूरा आपको दिखता है सर, व्हाट्सएप एप्लीकेशन दिखता है सर, जहाँ पे चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, ये सारी चीजें सर। एक है कि जैसे आप मैसेज वगैरह लिखते हो तो सर किसी सर्वर पे जाके सर वो स्टोर हो रहा होगा, तो सर एक सर्वर होगा सर, जहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेसिंग वगैरह चीजें होंगी सर। एक लोड बैलेंसर होगा सर। इस हिसाब से सर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि सर लास्ट सीन देखने का कोई मैकेनिज्म होगा, डेटा को ट्रांसफर करने का, लेटेंसी का, बहुत सारी चीजें, इतना सारा टू वे ऑथेंटिकेशन होता है सर, व्हाट्सएप में सर, उसका कोई मैकेनिज्म होगा। तो ये सारे जो बहुत सारे सर जो कंपोनेंट्स हैं वो सब आपस में किस हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे सर, कौन किससे, लोड बैलेंसर कहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, ये सारा जो रिलेशनशिप सब में एस्टेब्लिश करना है, ये सारी चीजों को ही एक डायग्राम की हेल्प से अगर आप दिखा दोगे ना सर, इसी को अपन सिस्टम डिजाइन बोलते हैं सर। मतलब सर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स अभी अपन ध्यान नहीं दे रहे कि ये कंपोनेंट कैसे लिखा गया कोड, नहीं वो सर ये भी कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ सर, कंपोनेंट्स का मतलब जो आप लिख रहे हो ये तो पूरा का पूरा कोड होगा इसके अंदर सर, इसके अंदर भी पूरा का पूरा कोड होगा। अपन कोड के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि सर इसके अंदर कोड कैसे लिखा गया है, सिर्फ अपन बात करें एक डिजाइन का, एक हाई लेवल डिजाइन का, तो वो सर हो गया सिस्टम डिजाइन। सिस्टम को मतलब सर क्या क्या कंपोनेंट्स देंगे, वो सारे कंपोनेंट्स किस हिसाब से आपस में कनेक्टेड होंगे, कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं सर, ये एक फिगर के माध्यम से दिखाना ही सिस्टम डिजाइन का सर पूरा का पूरा कहानी है। मतलब सर सिस्टम डिजाइन एक पूरा का पूरा दिख जाता है कि सर ये कंपोनेंट का जरूरत है, ये बंदों का जरूरत है, कंपोनेंट मतलब बंदे भाई, एक बंदा, दो, तीन, ये सब सारे बंदे, सर लोड बैलेंसर नाम का एक बंदा है वो आ गया। अब देखते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बट ये आइडिया लगे कि यहाँ पे भाई लोड बढ़ेगा तो एक लोड बैलेंसर की जरूरत है, ऐसा होता है। ठीक है कि अच्छा ठीक है भाई, अगर कोई पूछ दिया कि अच्छा 5 बंदा है भाई, 5 मिलियन हो गया तो ठीक है लोड बैलेंसर का यूज कर लेंगे। हाँ, लोड बैलेंसर कितने तरह का होता है, कैसे करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आप ये तो पॉइंट आउट कर लिए ना कि लोड बैलेंसर की यहाँ पे सर जरूरत है। आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि लोड बैलेंसर का, या फिर अगर आप आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हो अपनी कंपनी में तो आप बोल सकते हैं कि लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ेगा। इस हिसाब से चीजों को बस आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये कंपोनेंट्स मेरे को लगेगा, ये 5 कंपोनेंट या 6 कंपोनेंट मेरे को लगने वाला है। ठीक है सर, सिस्टम डिजाइन का सर मेरे को डिफिनेशन समझ में आ गया सर। ठीक है, तो सर जो अब मैं जो डिजाइन बनाऊंगा पूरे कंपोनेंट्स में, तो सर वो कैसे होंगे, किस किस तरह के होंगे, तो इसी हिसाब से सर सिस्टम डिजाइन को 2 कैटेगरी में सर बांट दिया गया है। ठीक है, सिस्टम डिजाइन का एक बेनिफिट्स अगर फिलहाल हम बात करें, अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, बट ये जरूरी होता है कि अगर आप सिस्टम डिजाइन पढ़ लिए तो आपका सिस्टम रिलायबल होगा एक तरीके से। अगर आप चाहोगे कि सर
यहाँ पे अगर आप कुछ उसमें खराब भी हो जाता है तो वो आप बैकअप रखते हो चीज़ों का, कि हो सकता है कि सर अगर अपना नेटफ्लिक्स है, कोई मूवी अगर नेटफ्लिक्स ही क्रैश कर गया तो एक ही सर्वर थोड़ी होगा, तब भी वो चलता है, बैकअप रखता है। तो ये सिस्टम डिज़ाइन अच्छा होने के कारण ही ये सारी चीज़ें हो पाता है, ठीक है। और वो आप करोगे कि भाई एक्सपैंड भी करना है, स्केल भी करना है, कि सर आज 5 था, कल 5000 होना है या 5 मिलियन होना है, तो स्केलेबल ईजी है। आप सिस्टम डिजाइन अगर आप कंसेप्ट अच्छे से जानते हो तो ये सब सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, बट फिलहाल एक मोटा मोटी अपन पूरा का पूरा एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, ये समझ आ गया। तो सर अब अपन बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, सर कि सर कितने तरह का सिस्टम डिजाइन होते हैं सर। अब अपन यहाँ पे पढ़ लिए कि सर सिस्टम डिजाइन क्या होता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि सर इसके टाइप्स सर कितने हैं, सर टाइप्स कितने हैं सर। तो यहाँ पे भाई सिस्टम डिजाइन के 2 टाइप्स होते हैं। अच्छा, 2 टाइप्स होते हैं सर, ठीक है सर, 2 टाइप्स होते हैं सर। क्या क्या होते हैं सर? एक होता है भाई HLD और एक होता है LLD। अच्छा, मतलब HLD का मतलब सर मतलब हुआ कि हाई लेवल डिजाइन। अच्छा, हाई लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन सर। और ये सर इसका मतलब हुआ सर लो लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन। अच्छा, ध्यान से समझिएगा भाई, क्योंकि यहीं से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकलेगा। डिजाइन पैटर्न्स, सॉलिड प्रिंसिपल, ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलने वाला है, ठीक है। हाई लेवल डिजाइन और सर लो लेवल डिजाइन, ठीक है, ठीक है सर। सर अभी तक अभी मेरे को पता है सर कि सिस्टम का मतलब सर समझ में आ गया सर, कि बहुत से जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम सिस्टम बनाते हैं। सर सिस्टम बनता है सर बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके, और सर कंपोनेंट्स सब जब बहुत सारे मिल गए, मेरे को आइडेंटिफाई अगर हो गए कि अच्छा ये 5 कंपोनेंट्स है या 6 कंपोनेंट्स है या 10 कंपोनेंट्स है, तो सर आपस में सबका रिलेशनशिप क्या है, ताकि वो अपना काम लेके आएगा, वो अपना सब अपना अपना काम करके आएगा सारे कंपोनेंट्स, और मेरा फाइनली क्या हो जाएगा सर, टास्क जो है जो भी रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो जाएगा। ये है सर, ठीक है। तो सर उसको डिजाइन करने के लिए सर 2 तरह के बंदे होंगे। एक तो होगा सर जो हाई लेवल में मैनेजमेंट जो होगी, मैनेजमेंट को कोड से मतलब तो है नहीं। एक होंगे जो हम डेवलपर्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे, इंजीनियर हो सकते हैं या सीनियर इंजीनियर्स, ये सारे जो होंगे। एक होंगे मैनेजर्स, मैनेजरियल से जो ऊपर होंगे, वो सारे जो लोग होंगे उनको ज़्यादा टेक्निकल नहीं पता होगा, ठीक है। वो बस एक ओवरव्यू जानते होंगे, एस्पेक्ट्स। अगर उनको देखा जाए कि नॉन टेक्निकल बंदा अगर समझना चाहे कि भाई किस हिसाब से आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो उनको अगर समझना है कि किस हिसाब से तुम्हारा कोड चल रहा है, तो उनके लिए एक हाई लेवल डिजाइन बनाया गया। हाई लेवल डिजाइन का मतलब हम क्या बोल सकते हैं सर, कि ब्लूप्रिंट एक तरीके से बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट टाइप में सर। मतलब सर ब्रॉड लेवल पे सर एक डिजाइन बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है सर ब्रॉडर लेवल पे, जो कि हायर मैनेजमेंट सब डिस्कस करके उसको देख के समझ में आता है। उनको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तब भी वो देख के सर समझ जाते हैं सर। वो होता है सर हाई लेवल डिजाइन। अच्छा, इसमें कोडिंग की बात सर नहीं होती है, उसमें से बात होता है सर कंपोनेंट्स के बारे में। अगर इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, तो ये टीजर है सर, टीजर या फिर मूवी का ट्रेलर बोल सकते हैं। और ये सर फुल मूवी होता है सर, ये सर फुल मूवी होता है, ये सर टीजर या फिर ट्रेलर होता है सर किसी मूवी का। एक ब्रॉड लेवल पे सर एक व्यू होता है, हाई लेवल व्यू होता है सर, हाई लेवल व्यू। तो सर इसमें करेंगे क्या अगर हाई लेवल व्यू होता है तो भाई इसमें बस अपन वी आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स, अपन सारे सर इसमें करना कैसा है। अगर कोई मेरे को बोल दिया कि हाई लेवल डिजाइन बनाओ, HLD बनाओ इंटरव्यू में, या फिर कभी अगर आपको बनाना हो कि आप ठीक है, आप अगर इंजीनियर लेवल पर अगर आपको बोल दिया गया कि नहीं इसका HLD बना के दिखाओ ताकि मैनेजमेंट को दिखाना, ये सारी चीजें अगर हो, तो सर यहाँ पे अपन क्या करते हैं सर, सिंपली वी आइडेंटिफाई, वी गैदर द, पहले क्या करते हैं सर, इसमें पहला स्टेप क्या है, वी गैदर द रिक्वायरमेंट्स। पहले तो तुम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करो, जो भी है कि मेरे को ये चाहिए, व्हाट्सएप का जैसा एप्लीकेशन है या फिर क्या है रिक्वायरमेंट्स उनका यूजर्स का, डेटिंग वेबसाइट है, व्हाट्सएप मैसेंजर्स, नेटफ्लिक्स, किस हिसाब से क्या है रिक्वायरमेंट्स, आप उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर करो कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करो, और कंपोनेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करो, सर्कल या फिर बॉक्स से आप रिप्रेजेंट करो, और उसके अंदर लिखो। बहुत सारे मैकेनिज्म, डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हर चीज को, क्लाउड को रिप्रेजेंट करने का, ये सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे स्लोली सीखोगे। तो मतलब एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, कंपोनेंट्स को आप बोल सकते हो कि ये डायग्राम के थ्रू, कोई डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना अपन जानेंगे। और नहीं है तो फिर अपना उसमें आप नाम लिख दो, अगर आप नहीं जान रहे हो तो, ठीक है। सर्कल बना, उसमें आप लिख दिए कि ये ठीक है, ये क्लाइंट है, ऐसे इस तरीके से क्लाइंट लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना। अब उस कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप या फिर कनेक्शंस कर दो, कनेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स। बस
ये सब होता है अपना हाई लेवल डिजाइन। बस हाई लेवल डिजाइन, ताकि लोगों को दिख जाए कि अच्छा ठीक है। अगर आप मैनेजर को दिखाओगे तो फिर क्या लगेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक क्लाइंट है, अच्छा आपका एक क्लाइंट है, क्लाइंट अंदर कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, आप एक क्लाइंट लिखने वाले, वो तो डेवलपर्स लिखेंगे, लेकिन ऊपर उनको ऊपर लेवल पे पता है कि अच्छा एक क्लाइंट रहने वाला है, एक सर्वर रहने वाला है, एक लोड बैलेंसर रहने वाला है, अच्छा एक डेटाबेस रहने वाला है, ये सब आपस में इस हिसाब से कम्युनिकेट होगा। कोई डेटा को अगर मूवी चलाने वाला अगर वेबसाइट है तो अच्छा ठीक है, डेटाबेस से मूवी तुम लेकर आओगे तो रिलेशनशिप दिखा दोगे, फिर वो तुम क्लाइंट एप्लीकेशन को दोगे, फिर एप्लीकेशन तुम्हारा रन होगा, चलेगा वो जो भी तुम्हारा वीडियो स्ट्रीमिंग है। ये सारी चीजें आप जो तुम बोल रहे हो, ये सारी चीजें कंपोनेंट से दिखाना, बस यही एक सुपरफिशियल हाई लेवल पे दिखाने को ही अपन HLD बोलते हैं, हाई लेवल डिजाइन। ठीक है, हाई लेवल डिजाइन। तो इसका सर सीखने का क्या रहेगा सर अपना तरीका, इसका सर सीखने का फंडा क्या रहेगा, तो इसमें सर सबसे पहले अपन सीखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि तब तक आप डिजाइन नहीं कर सकते हो जब तक आप कंपोनेंट्स के बारे में नहीं जानोगे। तो सबसे पहला जो अपन HLD में पढ़ेंगे कि सर क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं सर। अगर आप लोड बैलेंसर की बात करो सर, तो कितने कितने लोड बैलेंसर है, किस किस तरह का लोड बैलेंसर होता है सर, कैसे कैसे किस सिचुएशन में किसको यूज कर सकते हैं, एग्जांपल से अपन देखेंगे। फिर सर क्लाइंट सर्वर हो गया, मास्टर स्लेव, ये सारा अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं सर, HTTP, HTTPS, TCP, UDP का भी यूज करेंगे। ये सारा जो पूरा एक हाई लेवल पे जो सुपरफिशियल लेवल पे है वो सारी चीजें आप करने वाले हैं। सर डेटाबेस में कौन सा यूज करेंगे, हाँ डेटाबेस कैसे एग्जैक्टली लिखा जाता है ये अपन यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं सर, कि SQL कैसे एग्जैक्टली नहीं, बस पता होना चाहिए कि सर डेटाबेस यहाँ पे यूज करेंगे, SQL यूज करेंगे या नो SQL यूज करेंगे, बस इतना बस। हाँ उसके अंदर का इंप्लीमेंटेशन कैसे वो अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, HLD के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करो, उसके बीच में रिलेशनशिप दिखा दो, ये है सर। तो यही पूरा पढ़ेंगे। तो सर एक बार जब मेरे को पूरा का पूरा कंपोनेंट्स के बारे में स्केलिंग करना है तो स्केलिंग कैसे करोगे सर, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, ये सब ये सारा कंपोनेंट्स के बारे में अपन पूरा का पूरा कहानी पढ़ेंगे इसमें। और जब एक बार सारे कंपोनेंट्स के बारे में अपन जान जाएंगे तब फिर अपन सारा एग्जांपल्स लेके, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे व्हाट्सएप का, नेटफ्लिक्स का, ये सारा को डिजाइन कर करके अपन सीखेंगे कि किस हिसाब से सारी चीजें डिजाइन होती है और कैसे वर्क करता है सब चीजें। करेक्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा अपना स्टोरी ये वाला हो गया। ठीक है, ठीक है सर। HLD का पूरा स्टोरी समझ में आ गया सर, कैसे पढ़ना ये भी सर, इसमें सारे कंपोनेंट को सीख लो, इसके बाद सर एग्जांपल करना स्टार्ट कर दो। पहले छोटा छोटा सा बेसिक सा, फिर बड़े एग्जांपल्स लेंगे और फिर उनको भी और कॉम्प्लिकेटेड करते हुए जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है सर। LLD की बात करते हैं सर, लो लेवल डिजाइन की। लो लेवल डिजाइन का मतलब हुआ सर कि ये पूरा का पूरा सर फुल पिक्चर, ये ट्रेलर नहीं है, ये फुल पिक्चर है सर, फुल पिक्चर है सर। अच्छा मतलब सर जो हर एक जो कंपोनेंट्स है ना सर, हियर वी टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सर यहाँ पे अपन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ ईच कंपोनेंट। सर यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट जो सर HLD में आपने दिया है ना सर, वो सब बेसिकली किस हिसाब से इम्प्लीमेंटेड है। ये क्लाइंट की अगर बात करें सर, इसका एक क्लाइंट कंपोनेंट था सर, तो क्लाइंट पूरा कैसे इंप्लीमेंटेड है, किस लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेड है, कैसे इंप्लीमेंटेड है, पूरा पूरा कोड की यहाँ पे अपन बात करते हैं लो लेवल डिजाइन में। ठीक है, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो सर कि डेटाबेस की, तो सर अगर आप बहुत बात कर रहे हो कि सर नो SQL यूज होगा या फिर SQL यूज होगा, तो पूरा का पूरा हम लोग कोड की बात करते हैं कि कैसे यूज होगा, कैसे कौन सा टेबल होगा, किस टेबल में ऐसे सर कौन सा क्लास होगा, क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, कैसे एक क्लास दूसरे क्लास से डिपेंडेंट होगा, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजों का सर पूरा का पूरा यहाँ लो लेवल डिजाइन में बात करते हैं, मतलब पूरा इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। जो जो कंपोनेंट यहाँ पे है सर उसका मतलब सर, अगर यहाँ पे ये 5 कंपोनेंट्स थे तो सर तो ये एक एक कंपोनेंट को सर उठाएंगे और इंप्लीमेंट करेंगे LLD में, एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब सर इनपुट क्या हो गया सर, इनपुट ऑफ लो लेवल डिजाइन इज हाई लेवल डिजाइन। मतलब सर HLD जो डायग्राम है वही इनपुट है किसका, लो लेवल डिजाइन का। उसमें से एक कंपोनेंट को उठाओ, उसको लिखना स्टार्ट कर दो। तो सर अगर मेरे को कोड लिखना है सर, तो इसके लिए सर क्या क्या अपने को जानना पड़ेगा सर, मतलब LLD में अपने को सर क्या क्या चीज जानना पड़ेगा सर। तो पहला जो चीज है जो अपन पढ़ेंगे वो है UML डायग्राम। सर जो ये जो बनाए हो ना सर आप, ये है सर उनके लिए जो कि टेक्निकल नहीं है, जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो समझ जाएगा सर हाई लेवल डिजाइन को। लेकिन सर ये टेक्निकल बंदा के लिए है, ये किसके लिए है, ये है यूजफुल फॉर डेवलपर्स। कोई किसके लिए है भाई, डेवलपर्स या कोडर्स या डेवलपर्स। टेक्निकल लिए यहाँ तक के लिए सर ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको कोड। तो सर उनको भी जो कोड है ना सर, तो एक डॉक्यूमेंट बनता है सर, जिसमें बोलेंगे कि सर कि जो हर एक जो है पूरा क्लास, ये सब सारी चीजें उसमें होता है। तुम डायरेक्ट लिखना थोड़ी चालू कर दोगे कोड को, नहीं। तो अपन एक ऐसे डायग्राम बना देते हैं कि अच्छा ठीक है, एनिमल नाम से क्लास है सर, तो ऐसे लिख देते हैं एनिमल, इसमें सर उसका फीचर्स लिख देते हैं कि लेग्स जो भी है,
वेरिएबल्स का नाम और फिर क्या क्या फंक्शंस, इस हिसाब से एक डायग्राम बना दी। तो इसको जैसे ही डेवलपर्स देखा तो अपना क्या किया, इंप्लीमेंट करते समय क्लास एनिमल ऐसे लिखना चालू कर दिया, क्लास एनिमल, फिर इस हिसाब से ऐसे करके इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। तो इस हिसाब से एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं अपन लो लेवल डिजाइन में भी। लो लेवल डिजाइन में भी सर अपन एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे ताकि डेवलपर्स को हेल्प हो सके, ठीक है। तो उस डायग्राम के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो यूएमएल डायग्राम हुआ है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो अगर आपको कोई बोल दिया कि भाई ये पहला जो कंपोनेंट था इसको मेरे को इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट करना तो आप डायरेक्ट कोड लिखना नहीं चालू कर दोगे, आप यूएमएल डायग्राम के थ्रू एक डायग्राम बनाओगे। उस डायग्राम को देख के मतलब कौन सा क्लास है, अच्छा ये दो क्लास रहेंगे, ये दो क्लास आपस में ऐसे बात करेंगे, ये सब सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो उसको देखते ही कोई डेवलपर जो है ना चुपचाप कोड लिखना चालू कर, उस समय उसको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बार यूएमएल डायग्राम बना लिए ना, तब आपको लॉजिक उस समय नहीं सोचना है कोड लिखते समय, बस आप सिर्फ लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सारा लॉजिक आप यूएमएल डायग्राम बनाते समय ही सोच लिए। इतना बेनिफिशियल है ये डायग्राम्स, ठीक है। तो लो लेवल डिजाइन में सबसे पहले अपन डायग्राम बनाना सीखेंगे। अगर वो डायग्राम है मतलब पूरा एक लॉजिकल डायग्राम है, जो अगर आप वो डायग्राम सीख गए तो फिर आपको उसको कोड में कन्वर्ट, जो भी आप लैंग्वेज में प्रेफरेबल हो, C++, जावा, जिसमें भी आप कोड लिख रहे हो, क्योंकि आप उस कंसेप्ट लेगा तो C++, जावा, पाइथन जो भी है उसमें आप डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो वो डायग्राम की अपन बात करने वाले हैं। मतलब ये एक तरीके से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है सर, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम से, ताकि हेल्प करेगा डेवलपर्स को। सर दूसरा में सर अपने को सर कोडिंग सीखना पड़ेगा, कोई ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो दूसरा में अपने को इसमें जानना है ऊप्स कॉन्सेप्ट। मतलब किसी लैंग्वेज में करोगे ना तो C++ हो गया, जावा हो गया, या फिर कोई भी लैंग्वेज जो भी आपका प्रेफरेबल है, उसमें सर वो ऊप्स कॉन्सेप्ट मेरे को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजों का आप यूज करोगे कोड लिखते समय, हर एक कंपोनेंट्स का कोड लिखते समय आप ये सब सारी चीजों का यूज करोगे। तो सर इसके बाद मेरे को आना चाहिए सर ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अगर एक बार ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गया सर, तो उसको ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखने का एक तरीका है, वो पढ़ना पड़ेगा अपने को सर। उसको बोलते हैं अपन सर सॉलिड प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल्स हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स, ये अपन पढ़ने वाले हैं सर। सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं जो कि अपने को ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने में हेल्प करेगा सर, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट सीख लिया सर, सॉलिड प्रिंसिपल, यूएमएल डायग्राम बनाना सीख गया सर, ठीक है। डायग्राम से सर मेरे को कोड लिखना नहीं आ रहा, लेकिन सर मेरे को पता चल गया सब चीज कैसे कैसे क्या क्या है जो, ठीक है। इसके बाद सर मैं उस कॉन्सेप्ट में कोड लिखना सीख गया, ऑप्टिमाइज करना सीख गया, तब मैं सर कोड अब लिख सकता हूँ एक बार यूएमएल डायग्राम बन गया तो। इसके बाद क्या हुआ कि डेवलपर्स लोग ने देखा कि क्योंकि आर्किटेक्चर आज से थोड़ी है यार, कब से डिजाइन होता आ रहा है, बेसिक से आज के टाइम पे अगर देखोगे 2025 आ गया तो कितने सारे आर्किटेक्चर्स, कितने सारे एप्लीकेशंस लिखे गए हैं। तो लिखते लिखते यूजर्स को, जो डेवलपर्स थे, उनको लगा कि अच्छा, वो एक दूसरे से बात की तो पता चला कि अच्छा ऐसा तुमको भी फेस हुआ है, बोला कि अच्छा तुम्हें भी इस तरह का फेस हुआ है। तो एक तरीके का सिमिलर जो पैटर्न था किसी डिजाइन में, तो बोला कि मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था, मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था। तो एक पैटर्न देखा उन्होंने कि अच्छा इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। वो तो आएगा, आपको भी होगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व करते समय आप इस तरीके से उसको सॉल्व किए थे, दोबारा जब इनकाउंटर होता है तो आपको याद आता है कि अच्छा ऐसे सॉल्व किए थे, तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं, करेक्ट। इस हिसाब से आपको एक माइंड में एक मैपिंग बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। तो उसी को अपन बोलते हैं डिजाइन पैटर्न। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे डेवलपर्स तुम डिजाइन जब करोगे तो कुछ सिमिलर डिजाइन मिल जाए जो कि किसी और ने कभी न कभी इंप्लीमेंट किया होगा सेम चीज का। तो डेवलपर्स ने क्या किया कि उसको एक अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट कर दिए हैं, ताकि तुम्हें, हमारे जैसे डेवलपर्स को, नए डेवलपर्स को हेल्प हो सके। किस चीज में? कि अगर तुम लिख रहे हो तो तुम्हें भी अगर वैसा कभी प्रॉब्लम आए डिजाइन का, तो ऐसा नहीं कि खुद से लिखने के लिए बैठो, तुम हेल्प ले सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो कि इसमें ये यूज कीजिए। तो ये अपन क्या है कि डिजाइन पैटर्न सिर्फ अपन पढ़ेंगे, जो कि अपने को हेल्प करेगा। डिजाइन पैटर्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग। डिजाइन पैटर्न मतलब क्या है कि प्री डिफाइंड या प्री टेस्टेड बोल सकते हैं, प्री टेस्टेड डिजाइन। वो सारे डिजाइन जो है वो पहले यूज हो चुके हैं बहुत सारी जगह पे, तो उनको एक अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, ताकि कोई अगर नया कोड लिखा जाए, नया चीज कोई बना रहा है, कोई सिस्टम डिजाइन कर रहा है, तो उनको वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से कोडिंग ही है इनहेरिटेंस से। जैसे सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना, सिंगलटन बोलोगे तो भाई एक ही ऑब्जेक्ट, अगर आपको कहीं पे नीड पड़ा कि नहीं मेरे को एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनाना है, तो आप सिंगलटन का यूज करोगे, पूरा का पूरा बताता है कि भाई किस हिसाब से आपको डिफाइन करना है, तो डायरेक्टली लिखना चालू कर दोगे, आपको ज्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक स्टोरी है सिस्टम डिजाइन का, अगर हम लोग बात करेंगे तो, ठीक है। तो सर सिस्टम में आ गया सर, मेरे को बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सर, वो कंपोनेंट्स को सब कनेक्ट करने का जो चीजें हैं सर, वही सर अपन HLD में पढ़ने वाले हैं, हाई लेवल डिजाइन में। और बस कनेक्शन अगर दिखा देंगे तो एक ट्रीजर की तरह है सर, ठीक है। और सर ये पूरा का पूरा सर एक फुल पिक्चर है सर, ये डेवलपर्स के लिए यूज होता है। ये इसका इनपुट क्या है सर,
LLD का है HLD ही दो, तो हर एक कंपोनेंट को सर यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है सर। उसके लिए सर अपने को क्या क्या चीज आना चाहिए सर? एक आना चाहिए सर अपने को ह्यूमन डायग्राम, दूसरा आना चाहिए UPS कॉन्सेप्ट, सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा स्टोरी जो कि अपन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस हिसाब से आपको लगा, अच्छा लगा, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, किस हिसाब से और बेटर करना चाहिए इसमें, ये सारे पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले हैं पूरा का पूरा HLD हाई लेवल डिजाइन की बात करेंगे, सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्यों बेनिफिशियल है हाई लेवल डिजाइन, किस हिसाब से सारे डायग्राम्स को बनाएंगे, कौन सा कब यूज होगा, लोड बैलेंसिंग में क्या क्या होता है, कैसे स्केल करेंगे, ये सारी चीजों पे अपन HLD का अपन डिस्कस करना चालू करेंगे। HLD में बस दो ही चीज करना है, अपने को पहले जो रिक्वायरमेंट गैदर करके सारे कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है और फिर पूरा का पूरा डिजाइन क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग इस पूरे के पूरे अल्फा सीरीज को इसी हिसाब से कंप्लीट करते जाएं। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।